हेलो फ्रेंड। आज हम आप लोगों को कॉइन जो सिक्के से आधारित प्रश्न होते हैं उसके बारे में आज हम आपको प्रश्न बताएंगे। ये जो कॉइन से है ना, वो बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न आता है। इसमें से हर प्रश्न हर मतलब एग्जाम में एक दो प्रश्न रहता ही है। तो आज हम आप लोगों को समझाएंगे कि कैसे इसको किस तरीके से बनाना है। तो इसमें हर प्रश्न में एक जो इसका अलग अलग टाइप होता है। तो हम आज आप लोगों को पहला टाइप पढ़ाएंगे कि कैसे बनाना है। पहला टाइप पढ़ाना है। तो इसमें एक प्रश्न रहता है कि एक थैले में 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसा के सिक्के हैं। एक थैले में 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसे के सिक्के हैं और सिक्कों की संख्या का जो रेशियो होता है वो दिया रहता है। मतलब दिया रहता है 3:6:8:। इसी तरीके से प्रश्न रहता है एग्जामों में। तो देखिए, 1 रुपया है और रेशियो दिया है, सिक्कों की संख्या कितना दिया है 3। तो जब 1 रुपया है और तीन तीन सिक्के, 1 रुपये का तीन सिक्का है, 3 सिक्का है, तो कितना रुपया होगा? 3 सिक्का होगा। मान लीजिए 1 रुपया का 3 सिक्का, 3 ही रुपया ना होगा। उसके बाद 50 पैसा के आपके पास कितने सिक्के हैं? 6 सिक्के हैं। रेशियो में दिया हुआ है, एग्जैक्ट में नहीं दिया हुआ है। तो 6 सिक्के हैं, तो 6 सिक्के जब 50 पैसे के रहेंगे तो 6 सिक्के का मतलब कितना होगा? 3 रुपया होगा। कैसे? 50 पैसों को हम 1/2 रुपये में जब बदलते हैं तो 1/2 लिखते हैं। काटेंगे, 2 × 2 = 2 दूनी 6। कितना रुपया हो गया? 3 रुपया हो गया। अब देखिए, 8 सिक्के हैं, 25-25 पैसे के। तो 1 रुपये में कितने सिक्के होते हैं? 25 पैसा कितना होता है? 4। तो 8 रुपये में कितना होगा? 2। इसको यदि नहीं आता है आपको तो 1/4 करके रुपये में बदल करके लिख सकते हैं। यहाँ कितना होगा? 2। इस सबको जोड़ लेंगे, 3 × 2 = 6 और 2 = 8। सिक्कों की संख्या दिया रहता है 32। मान लीजिए 32 दिया रहे तो 8 × 8 = 8 × 32। एक यूनिट का वैल्यू कितना है? 4। और आपको सिक्कों की संख्या का पूछेगा कि सिक्कों की 50 पैसे की सिक्के की संख्या कितनी है, 25 पैसे की संख्या कितनी है, 1 रुपये की संख्या कितनी है। इसी तरह फर्स्ट टाइप में जो क्वेश्चन होता है इसी टाइप में पूछता है। तो मान लीजिए हमको पूछेगा प्रश्न में कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो रेशियो में कितना होगा? 8। और एक यूनिट का जब 4 है तो 4 यूनिट का कितना होगा? 32। इसी टाइप का प्रश्न रहता है फर्स्ट टाइप में जो होता है ना, तो इसी टाइप का प्रश्न होता है। तो आप लोगों को हम आगे 2-3 प्रश्न और करवाएंगे तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि कैसे इस तरह का प्रश्न बनाना है। ये हम आप लोगों को समझा रहे थे कि इस टाइप का प्रश्न होता है। देखिए, एक हम प्रश्न लिए हैं, एक सागिर अहमद का बुक है, उससे हमने एक प्रश्न लिया है कि एक थैले में 20 रुपया 10 रुपया 5 रुपया के नोट 3:4:5 के अनुपात में है। यदि थैले में कुल धन 1000 रुपया है तो 5 रुपये के नोटों की संख्या कितनी होगी? तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? ये रुपया जो है उसको लिखेंगे 20 रुपया 10 रुपया 5 रुपया। रेशियो में कितना है? 3:4:5। अब देखिए, मनी ऑफ वैल्यू निकालना पड़ता है ना। तो ये जो नोट दिया हुआ है 20 का, 10 का, 5 का,
उसको अनुपात से गुना करना पड़ता है। तो 20 और जब 3 को गुना करेंगे तो कितना कितना हो जाएगा, 20-20 का नोट 3 गो है तो कितना होगा, 60 रुपये ना होगा। 10-10 का नोट 40 4 गो है तो कितना होगा, 40। 5-5 का नोट 5 गो है तो कितना हो जाएगा, 5-5 25। इन सबको जोड़ेंगे तो कितना है, 125। 25 जोड़ के देख सकते हैं, 60 40 100 और 25 125। अब 125 का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे 1000। इसको काटेंगे, 125 80 1000 कह के 100 गुना 800 और 25 80 200 तो 1000 हो गया ना। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ, 800। तो हमको पूछा है कितना, 5 के नोटों की संख्या कितनी है। तो रेशियो में कितना दिया था, 5 रेशियो। एक रेशियो का वैल्यू कितना हुआ, 8। एक यूनिट का वैल्यू कितना है, 8 है। तो 5 यूनिट का कितना होगा, 40 होगा। अब अगला प्रश्न लेते हैं। इसको समझ में आया कि आप लोग की नहीं, यदि नहीं आया होगा तो आप कमेंट में लिखिएगा कि नहीं आ रहा है। वैसे हम और भी तरीके से बताएंगे, जब अगला टाइप 2 लेकर के आएंगे तो आप लोगों को और भी डिटेल में बताएंगे। कुछ नहीं है, लेकिन सिंपल है। अगला प्रश्न है, एक थैले में 1 रुपया 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के की संख्या का अनुपात दिया हुआ है 4:2:5। यदि थैले में कुल 11 रुपये हैं तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। अभी हम इन प्रश्नों में सिक्कों की संख्या निकालने के लिए बता रहे हैं, समझे कि नहीं। अब अगला जब टाइप 2 लेकर आएंगे ना, तब उसमें कुछ अलग सा प्रश्न रहेगा, तो सेम ऐसे ही बनेगा। तो लिखते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन लिख देते हैं। यहाँ लिखेंगे 1 रुपया 50 पैसा और 10 पैसा लिखेंगे। इसी के जस्ट नीचे में इसका रेशियो लिखेंगे, 4:2:5। अब 1 रुपये का जो सिक्का या नोट मान लीजिए कितना है, 4 है। तो कितना रुपया हो जाएगा, 4 रुपया हो जाएगा। इसको प्लस में करेंगे, देखिए 50 पैसे के सिक्के कितना है, 2 रेशियो में है। तो जब 50 पैसे के जब 2 सिक्के होंगे तो कितना होगा, 1 रुपया होगा। और इसको 50 पैसा है, 10 पैसा है, वो कितना है, 5 गो है। तो 10 कितना, 50। तो इसको रुपये में बदलेंगे, हम इसको रुपये में लिख रहे हैं तो 1/2 लिख देंगे, समझे कि नहीं। जब इसको 1/2 लिखेंगे तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 दूनी 8, 2 10 और 1 11, 11/2 यहाँ पे दिया हुआ है। 11 यहाँ पे दिया हुआ है कि कुल जो रुपया है 11 है। इसको जोड़ लिए। अब इसको काटेंगे, 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा। तो एक यूनिट का जो दाम हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा 2 रुपया हो जाएगा। तो हमको पूछा है कि 50 पैसों की जो संख्या है कितना है। तो 50 पैसे की संख्या का रेशियो कितना है, 2। जब 1 यूनिट का 2 रुपया था तो 2 यूनिट कितना होगा, 2। तो 50 पैसे की जो संख्या, जो सिक्कों की संख्या थी वो कितना थी, 4 सिक्के थे। तभी 4 सिक्के थे, कितना, 50 पैसे का। 1 रुपये का सिक्का कितना था, 8 गो। और 10 पैसे के सिक्के कितना था, 10 गो। और इन सब को मिला करके जब हम जोड़ेंगे तो कितना टोटल रुपया होगा, 11 रुपया। ये जो निकला है ये सिक्कों की संख्या है। रुपया तो दिया हुआ था 1 रुपया 50 पैसे और 10 पैसे, कुल रुपया कितना है, 11 रुपया दिया हुआ है, लेकिन हमको सिक्कों की संख्या निकालना था। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए एक अलग, मतलब ये अगला क्वेश्चन है, इसको हम आप लोगों को बनाने के लिए होमवर्क देते हैं। इसको आप बना के
और कमेंट में इसका आंसर लिखिएगा। कमेंट में इसका आंसर लिखना है कि इसका आंसर कितना आया। तो हम जानेंगे कि आपको ऊपर वाला जो हम बताए हैं आपको समझ में आ गया है। समझे कि नहीं? तो यदि आपको समझ में आ गया होगा वो जो हम ऊपर का बताए हैं, तो आप नीचे का भी, नीचे वाले जो दिए हैं ये वाला क्वेश्चन, ये आप आराम से बना सकते हैं। और इसका जो आंसर होगा आप हमें कमेंट में करके बताइएगा कि बना कि नहीं। नहीं भी बना होगा तो आप कमेंट करके बताना कि ये हमसे नहीं बना है। ठीक है दोस्तों, ये यदि आप लोगों को अच्छा लगे चैनल, आप लोगों को जो कुछ सीख रहे हैं, तो हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, है कि नहीं? इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप एक लाइक और एक सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, तो हमें भी एक मोटिवेट मिल जाता है कि नहीं। चलो ठीक है दोस्तों, आगे हम टाइप 2 लेकर के आएंगे जल्द ही। इसका टाइप 2 लेकर के आएंगे जो कि सिक्के पर आधारित रहेगा, लेकिन अलग प्रकार का वो प्रश्न रहेगा। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों। आप इसको देखिए, आप कैसा लगा, कैसे समझ में आया कि नहीं आया, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये सिक्कों पर आधारित प्रश्न था। आप इसको A to Z क्लासेस में यूट्यूब चैनल है मेरा, आप इसको सर्च करके आप सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।